बाज ने बताया, मनुष्य कभी गरीब नहीं रहेगा। यह एक प्रसिद्ध कहावत है जो बाज पक्षी के माध्यम से मनुष्य को प्रेरणा और प्रोत्साहन देती है। इसका अर्थ है कि मनुष्य में इतनी क्षमता और शक्ति है कि वह कभी गरीब नहीं रहेगा। यह कहावत हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मनुष्य में अपार संभावनाएं हैं और वह अपनी मेहनत और लगन से किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। यह कहावत हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए और कभी भी उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने समय, ऊर्जा और धन का सदुपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सकें। इसलिए हमें बाज की तरह हमेशा ऊंची उड़ान भरनी चाहिए और कभी भी गरीबी से नहीं डरना चाहिए। हमें अपनी मेहनत और लगन पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बाज ने बताया, मनुष्य के गरीबी के कारण, हालांकि कहावत बाज ने बताया मनुष्य कभी गरीब नहीं रहेगा, मनुष्य की क्षमता और लचीलापन पर जोर देती है, लेकिन यह सीधे गरीबी के कारणों को संबोधित नहीं करती है। हालांकि हम उन कारकों का पता लगा सकते हैं जो गरीबी पैदा करते हैं और उसे बढ़ाते हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि कहावत हमें इन चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यहां गरीबी के कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं। 1. संसाधनों और अवसरों तक पहुंच की कमी। शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच व्यक्तियों की बेहतर भुगतान वाली नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को प्रतिबंधित करती है। स्वास्थ्य देखभाल। खराब स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी से उत्पादकता में कमी और खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिससे लोग गरीबी में फंस जाते हैं। भूमि और पूंजी। भूमि और वित्तीय संसाधनों के स्वामित्व या पहुंच की कमी आर्थिक उन्नति के अवसरों को सीमित करती है, खासकर कृषि समाजों में। 2. प्रणालीगत मुद्दे और असमानता। भेदभाव। जाति, नस्ल, लिंग या धर्म के आधार पर सामाजिक भेदभाव अवसरों और संसाधनों तक पहुंच को सीमित कर सकता है। धन का असमान वितरण। अमीर और गरीब के बीच एक विस्तृत अंतर कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों को केंद्रित कर सकता है, जिससे दूसरों के लिए सीमित अवसर बचे हैं। सामाजिक सुरक्षा जाल की कमी। अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कमजोर आबादी को संकट के समय में समर्थन के बिना छोड़ सकते हैं। 3. आर्थिक और पर्यावरणीय कारक। बेरोजगारी और अल्प रोजगार। नौकरी के अवसरों की कमी या कम वेतन वाली नौकरियां व्यक्तियों और परिवारों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हुए छोड़ सकती हैं। आर्थिक झटके। मंदी, प्राकृतिक आपदाएं और अन्य आर्थिक झटके बचत और आजीविका को मिटा सकते हैं, लोगों को गरीबी में धकेल सकते हैं। पर्यावरणीय क्षरण। वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय मुद्दे कृषि और आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे गरीबी हो सकती है। शौर्य, संघर्ष और अस्थिरता। युद्ध और हिंसा, सशस्त्र संघर्ष अर्थव्यवस्थाओं को बाधित करते हैं, आबादी को विस्थापित करते हैं और बुनियादी ढांचे को नष्ट करते हैं, जिससे व्यापक गरीबी होती है। राजनीतिक अस्थिरता। भ्रष्टाचार और अच्छे शासन की कमी आर्थिक विकास को बाधित कर सकती है और गरीबी को बढ़ा सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि गरीबी एक जटिल मुद्दा है जिसके कई परस्पर जुड़े कारण हैं, जबकि कहावत बाज ने बताया हमें बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। गरीबी के मूल कारणों को दूर करने के लिए प्रणालीगत बदलाव, सामाजिक न्याय और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल प्रश्न है क्योंकि कोई भी मनुष्य वास्तव में गरीब रहना पसंद नहीं करता है। गरीबी एक कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थिति है और हर कोई इससे बाहर निकलना चाहता है। हालांकि कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से कुछ लोग गरीबी में फंसे रह सकते हैं या गरीबी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। 1. अवसरों की कमी। शिक्षा। गरीब लोगों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं होते हैं, जिससे उनके लिए बेहतर नौकरी पाना मुश्किल हो जाता है। कौशल। उनके पास अक्सर उन कौशलों की कमी होती है जो उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां पाने के लिए चाहिए होते हैं। संसाधन। गरीब लोगों के पास अक्सर उन कौशलों की कमी होती है जो उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां पाने के लिए चाहिए होते हैं। संसाधन।
उनके पास अक्सर संसाधनों की कमी होती है, जैसे कि पैसे, जमीन या व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी। 2. सामाजिक और आर्थिक बाधाएं। भेदभाव। गरीब लोगों को अक्सर सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जातिवाद। जातिवाद भी एक बड़ी समस्या है जो गरीब लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। लिंग भेद। महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके लिए गरीबी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। 3. मनोवैज्ञानिक कारण। निराशा। कुछ लोग गरीबी में इतने लंबे समय तक रहते हैं कि वे निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। आत्मविश्वास की कमी। उनमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, जिससे वे नए अवसरों को लेने से डरते हैं। डर। कुछ लोग गरीबी से बाहर निकलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे असफल हो जाएंगे। 4. सरकारी नीतियां। गरीबों के लिए नीतियां। सरकार की कुछ नीतियां गरीबों के लिए मददगार नहीं होती हैं, जिससे उनके लिए गरीबी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है जो गरीबों को नुकसान पहुंचाती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि गरीबी एक जटिल समस्या है और इसका कोई एक कारण नहीं है। कई कारक एक साथ मिलकर लोगों को गरीबी में फंसा सकते हैं। हालांकि यह भी सच है कि हर कोई गरीबी से बाहर निकल सकता है। इसके लिए मेहनत, लगन और सही अवसरों की आवश्यकता होती है। कहावत बाज ने बताया, मनुष्य कभी गरीब नहीं रहेगा, हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बाज ने बताया, मनुष्य गरीबी से कैसे निकल सकता है। कहावत बाज ने बताया, मनुष्य कभी गरीब नहीं रहेगा, हमें यह प्रेरणा देती है कि मनुष्य में इतनी क्षमता है कि वह गरीबी से बाहर निकल सकता है। हालांकि गरीबी से बाहर निकलने के लिए सिर्फ प्रेरणा काफी नहीं है, इसके लिए सही दिशा में प्रयास करना भी जरूरी है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे मनुष्य गरीबी से निकल सकता है। 1. शिक्षा। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है जिसका उपयोग गरीबी से लड़ने के लिए किया जा सकता है। शिक्षा हमें ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास प्रदान करती है, जिससे हम बेहतर नौकरी पा सकते हैं और अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं। 2. कौशल विकास। शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास भी बहुत जरूरी है। हमें उन कौशलों को सीखना चाहिए जिनकी बाजार में मांग है, ताकि हम अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां पा सकें। 3. उद्यमिता। अगर हम नौकरी नहीं पाना चाहते हैं तो हम अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। उद्यमिता हमें अपने सपनों को पूरा करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान करती है। 4. बचत और निवेश। हमें अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाना चाहिए और उसे सही जगह पर निवेश करना चाहिए। इससे हमें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और हम भविष्य के लिए तैयारी कर सकेंगे। 5. सरकारी योजनाओं का लाभ। सरकार गरीबों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। हमें इन योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए और उनका लाभ उठाना चाहिए। 6. सामाजिक समर्थन। हमें अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय का समर्थन लेना चाहिए। मुश्किल समय में उनका साथ हमें बहुत हौसला देगा। 7. सकारात्मक दृष्टिकोण। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि गरीबी से बाहर निकलने में समय और मेहनत लगती है। हमें धैर्य रखना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। कहावत बाज ने बताया, मनुष्य कभी गरीब नहीं रहेगा, हमें यही सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बाज ने बताया, गरीबी में माँ बाप को खुश कैसे रखें। बाज ने बताया, यह एक प्रेरणादायक कहावत है जो हमें सिखाती है कि मनुष्य में इतनी क्षमता है कि वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। गरीबी एक ऐसी ही मुश्किल परिस्थिति है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने माँ बाप को खुश नहीं रख सकते। गरीबी में माँ बाप को खुश रखने के कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। वाग, प्यार और सम्मान। माँ बाप को खुश रखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है उनसे प्यार और सम्मान से पेश आना। उन्हें यह महसूस कराएं
कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनकी कितनी परवाह करते हैं। उनके साथ समय बिताएं, उनकी बातें सुनें और उनकी राय को महत्व दें। डू, मदद करें। माँ बाप की हर संभव मदद करें। घर के कामों में उनका हाथ बटाएं, उनके लिए खाना बनाएं और उनकी दवाइयों का ध्यान रखें। अगर वे बीमार हैं तो उनकी देखभाल करें। 3, उनकी जरूरतों का ध्यान रखें। माँ बाप की जरूरतों का ध्यान रखें। उन्हें जो कुछ भी चाहिए उसे पूरा करने की कोशिश करें। अगर उन्हें किसी चीज की कमी है तो उसे पूरा करने का प्रयास करें। 4, उन्हें खुश रखें। माँ बाप को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। उनके साथ हंसी मजाक करें, उन्हें कहानियां सुनाएं और उनके साथ खेलें। उन्हें कहीं घुमाने ले जाएं या उनके लिए कोई खास चीज बनाएं। 5, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। अगर आपके माँ बाप सक्षम हैं तो उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। उन्हें कोई काम सिखाएं या उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करें। इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे खुश रहेंगे। 6, सकारात्मक रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सकारात्मक रहें। अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो आपके माँ बाप भी खुश रहेंगे। उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनसे प्यार करते हैं और उनकी परवाह करते हैं और आप हमेशा उनके साथ हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि माँ बाप को खुश रखने के लिए बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी चीजें भी उन्हें बहुत खुशी दे सकती हैं। बस उन्हें प्यार और सम्मान दें, उनकी मदद करें और उनकी जरूरतों का ध्यान रखें। कहावत बाज ने बताया हमें यही सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। बाज ने बताया गरीबी के लक्षण, जबकि कहावत बाज ने बताया गरीबी को दूर करने पर केंद्रित है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि गरीबी की स्थिति को दर्शाने वाले कारक क्या हैं। यह सिर्फ पैसे की कमी के बारे में नहीं है, बल्कि संसाधनों और अवसरों तक सीमित पहुंच के बारे में भी है, जो किसी व्यक्ति की भलाई को प्रभावित करते हैं। यहां कुछ प्रमुख संकेतक दिए गए हैं। 1, आर्थिक संकेतक, कम आय। यह सबसे स्पष्ट संकेत है। इसका मतलब है भोजन, आश्रय और कपड़े जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई। बचत की कमी, बीमारी या नौकरी छूटने जैसी आपात स्थितियों में सहारा लेने के लिए कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं। कर्ज, बुनियादी जरूरतों या अप्रत्याशित खर्चों के लिए उधार लेने के कारण उच्च स्तर का कर्ज। वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच, बैंक खातों, ऋणों या बीमा तक पहुंचने में कठिनाई। 2, सामाजिक संकेतक, खराब आवाज, अपर्याप्त या असुरक्षित आवास स्थितियों में रहना। शिक्षा की कमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,